चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मॉड्यूल 3 में। ठीक है, मॉड्यूल 3 में हमारे पास दो टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लियर? तो पहले देख लेते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस एक मैपिंग है जो n से चलेगी और किसी भी सेट S में होगी। ठीक है, ये उसको मैथमेटिकली डिनोट हम ऐसे करते हैं। एक फंक्शन है या f एक मैपिंग है जो n से एलिमेंट लेता है और कहाँ जाके मैप करता है? S पे जाके मैप करता है। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? S क्या है? कोई भी सेट, एनी सेट। तो जब भी डोमेन हमारा नेचुरल नंबर का होगा बट रेंज हमारी कोई भी सेट हो सकती है, तो ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर? सीक्वेंस को डिनोट ऐसे करते हैं, या तो ऐसे या ऐसे। क्लियर? जहां पे an क्या होता है? an इज nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ऐसी सीक्वेंस ड्रॉ करूं जिसकी वैल्यू कुछ ऐसी हो, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड अप टू, तो इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा? 1/2 की पावर n। क्लियर? ये ध्यान रखना, सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स आते हैं वो कोमा के साथ आते हैं। पहला एलिमेंट, कोमा दूसरा, कोमा तीसरा, कोमा चौथा, अप टू nth और अप टू इन्फिनिटी तक ये जा सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। दूसरा एक एग्जांपल देख सकते हैं कोई हम, सपोज 1 2 3 4 अप टू। तो ये एक सीक्वेंस होगी जिसको डिनोट ऐसे करेंगे, और इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी? वो सिंपली n होगी इस सीक्वेंस की, 1 2 3 4 5 अप टू कहीं तक भी हम चले जाएं। एक और देख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस या ये ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन के बीच में ये क्या बनेगी? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 अप टू 2 की पावर n, और अप टू कहाँ तक चल जाएगी? इन्फिनिटी तक। तो इस सीक्वेंस का जो nth टर्म होगा वो ये होगा। क्लियर? अब सीक्वेंस में बस इतना वो पूछता है कि कोई सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है या ऑक्सीलेट करती है। ठीक है, सीक्वेंस आपको दी होगी, उससे पूछेगा ये सीक्वेंस बताओ कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी कि ऑक्सीलेट करेगी। क्लियर? तो करना क्या है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और an मतलब जो भी उसकी nth टर्म है उस पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो। अगर ये फाइनाइट आता है तो कन्वर्ज करता है, अगर ये इनफाइनाइट आता है तो डाइवर्ज करता है। क्लियर? और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट या नॉट यूनिक, तो ये ऑक्सीलेट करता है। ठीक है? तो कोई भी सीक्वेंस जिसकी nth टर्म ले लो, उस पर n टेंड टू इन्फिनिटी चला लो। अगर वो वैल्यू फाइनाइट आती है तो कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस, इनफाइनाइट आती है तो डाइवर्ज करेगी, और वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती या यूनिक नहीं आती तो वो ऑक्सीलेट करती है। जैसे कि किसी सीक्वेंस की nth टर्म ये है 1/n। ठीक है? तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an,
का मतलब क्या हुआ, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी ए एन इज 1/n, n को इन्फिनिटी रख दो तो क्या आ गया 0। तो कैसी वैल्यू आ गई, फाइनाइट। तो ये जो सीक्वेंस है आपकी जिसकी nth टर्म 1/n है, ये क्या करेगी, ये कन्वर्ज करेगी। क्लियर। दूसरी एक सीक्वेंस हम देख सकते हैं जिसकी nth टर्म है ये 2n। तो इस पे भी लिमिट लगा दो n टेन टू इन्फिनिटी, 2 इन्फिनिटी आएगी। तो ये क्या कर जाएगी, ये डाइवर्ज कर जाएगी। तीसरी एक सीक्वेंस देखते हैं जिसकी nth टर्म है sin nx। क्लियर। लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी sin nx। अब n को जब इन्फिनिटी लेंगे तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके +1 के बीच में आएगी। तो ये जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी कहाँ पे, -1 to 1 के बीच में। बट हमें नहीं पता क्या होगी, तो इसको हम बोलते हैं ये यूनिक नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट करती है तो हमें इसका नहीं पता है। तो ये आपकी सीक्वेंस क्या होगी, ये ऑक्सीलेट करेगी। ठीक है। तो सीक्वेंस में बस मोस्टली यही वाला टॉपिक आता है कि कोई भी सीक्वेंस वो देगा, पूछेगा कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है कि ऑक्सीलेट करती है। तो सिंपली किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म निकाल लो, उस पर n टेन टू इन्फिनिटी चला लो, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे सपोज वो कहता है कोई सीक्वेंस है हमारे पास, क्या 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू, ये ऐसे दे दी सीक्वेंस की टर्म्स दे दी, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, और पूछेगा बताओ ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी। तो सबसे पहला काम तो इसकी nth टर्म निकालना है, वो इससे आइडिया लगेगा। ये 1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, तो nth में क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। क्लियर। इस पे n टेन टू इन्फिनिटी लगा लो। सो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी ए एन क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है। तो सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस सीक्वेंस में इतना ही आता है कि कोई सीक्वेंस देगा, उसमें पूछेगा ये कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है या ऑक्सीलेट करती है। तो बस उसकी nth टर्म निकाल लो, nth टर्म पे n को इन्फिनिटी वेरी करा दो, लिमिट इन्फिनिटी रख के, फाइनाइट वैल्यू आएगी कन्वर्ज, इन्फिनिटी आ जाएगी डाइवर्ज, एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर ऑक्सीलेट कर जाएगी। चलिए अब आते हैं सीरीज पे। अब सीरीज क्या है, सीक्वेंस की टर्म्स का सम, मीन्स सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की टर्म्स को अगर हम सम कर लें, सम मतलब ऐसे, जैसे हमने सीक्वेंस पढ़ी थी एक, ये 1, देन 1/2, देन 1/3, देन 1/4 अप टू। तो सीक्वेंस में तो क्या होता है, कोमे आते हैं, पहला एलिमेंट कोमा, दूसरा कोमा, तीसरा कोमा, चौथा अप टू। अगर इनको हम ऐड कर लें, सो दिस इज कॉल्ड सीरीज। इसको ऐसा लिख सकते हैं, समीशन ऑफ n goes 0 to infinity, n goes 1 to infinity, equals to summation 1/n, n goes 1 to infinity। क्लियर। तो इस सीरीज की भी जो nth टर्म होगी an, वो क्या होगी, वो भी ये होगी 1/n। क्लियर। आपकी बुक में पूरी सीरीज को जो डिनोट किया हुआ है वो un से किया हुआ है, समीशन un लिखे, या u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अप टू इन्फिनिटी। क्लियर। तो जो समीशन के साथ यहां लिखा होगा
वही उसकी क्या होगी, nth टर्म होगी। ठीक है, जैसे कि सपोज ऐसा लिखा हुआ है समीशन ऑफ 2 टू पावर n, और आपका n गया 1 टू इन्फिनिटी। तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर n एंड सो ऑन। तो देखो ये जो लिखा हुआ है 2 की पावर n वो यहाँ पे आ गया। सो दिस इज कॉल्ड nth टर्म, या यहीं से nth टर्म हम उठा सकते हैं। क्लियर? तो बस सीक्वेंस और सीरीज में ये ध्यान रखना है, सीक्वेंस में टर्म्स आती हैं कोमे के साथ, पहली टर्म कोमा दूसरी कोमा तीसरी कोमा चौथी अप टू इन्फिनिटी तक जाती हैं। सीरीज में वही टर्म प्लस के साथ आएगी, पहली टर्म प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी प्लस अप टू nth और अप टू इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो सीरीज को हम समीशन के साथ भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस को समीशन के साथ नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो ऐसी कोई सीरीज हमें होगी तो हमारी बुक में जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली UN से है, यानी कि nth टर्म को जो रिप्रेजेंट किया है वो किसने किया है, UN से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक, तो ये हमारी सीरीज होती है। अब सीरीज में भी यही बताना है, क्या कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी कि ऑक्सीलेट करेगी। क्लियर? सीरीज में भी हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा सही आएगा, वो एक सीरीज दे देगा, उससे हम पूछेगा बताओ ये कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है कि ऑक्सीलेट कर रही है। ठीक है, तो सीक्वेंस में तो हम क्या करते हैं, सीधे nth टर्म पे इन्फिनिटी चला लेते हैं, बट सीरीज को कन्वर्स डाइवर्स शो करने के लिए कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। पहला मेथड क्या है, जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, या इसको पी सीरीज टेस्ट बोलते हैं। कंपैरिजन टेस्ट, चलिए कंपैरिजन टेस्ट देख लेते क्या है। इफ समीशन UN इज गिवन, अगर समीशन UN गिवन है, मतलब हमें कोई सीरीज गिवन है उसकी nth टर्म के साथ, जहां पे n गया 1 से इन्फिनिटी। क्लियर? तो UN हमें पता है, फाइंड VN। ठीक, UN तो हमें पता है, उसी में से एक VN सीरीज निकालनी है। कैसे निकलेगी, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर अपॉन हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर, और बाय हीट एंड ट्रायल। बाय हीट एंड ट्रायल, तो ये वाला फॉर्मूला 99% क्वेश्चन में फिट बैठ जाता है, बट कुछ 1-8% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें ये हीट एंड ट्रायल से निकालनी होती है। क्लियर? तो क्या है, समीशन UN हमें दिया हुआ है, उसी में से हमें VN एक सीरीज निकालनी है। ऐसे करके ऊपर से n की हाईएस्ट पावर ले लो UN में, और नीचे n की हाईएस्ट पावर ले लो, तो VN बन जाएगी, या बाय हिट एंड ट्रायल। कैसी होनी चाहिए, सच दैट कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN अपॉन VN, ये रेशो निकाल लो n टेंड टू इन्फिनिटी पे, ये फाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। क्लियर? तो समीशन UN आपको दिया हुआ है, यानी कि nth टर्म किसी भी सीरीज की आपको दी हुई है, उसी से आपको एक दूसरी सीरीज निकालनी है VN। कैसी सीरीज होनी चाहिए VN, इसको जरूर सेटिस्फाई करे। क्लियर? अगर इसको ये सीरीज सेटिस्फाई कर जाती है, UN अपॉन VN का रेशो n टेंड टू इन्फिनिटी पे फाइनाइट और नॉन जीरो कोई एलिमेंट हमें देता है, देन बाय P सीरीज टेस्ट। अब P सीरीज टेस्ट क्या है, VN जो मिलेगी आपको वो कुछ ऐसी मिलेगी, 1 अपॉन n की पावर P।
जो वी एन आपने यहाँ निकाली, हाईएस्ट पावर ऑफ एन न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर एन डिनोमिनेटर, जो इसको सेटिस्फाई करे पहले तो, जब वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी तब आप वी एन की कंपेयर इससे कर लेना, किससे, 1/n की पावर p से। इफ p ग्रेटर देन 1 तो वी एन कन्वर्ज, इफ p लेस देन इक्वल्स टू 1 वी एन डाइवर्ज। ठीक है, तो वी एन से p को, इसको कंपेयर करके 1/n की पावर p को, हमें v का पता चलेगा कि v कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। क्लियर? हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट un and vn both will converge or diverge together। क्लियर? तो ये कंपैरिजन टेस्ट है, कंपैरिजन से पता चलता है रिजल्ट का कि un कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी, वो vn पे डिपेंड करता है। vn का कन्वर्ज या डाइवर्ज डिपेंड करता है p की वैल्यू पे। क्लियर? vn में जो p की वैल्यू होगी 1/n की पावर p से कंपेयर करके, और सबसे मेन चीज़ है vn निकालना, कि vn हमें कैसे मिलेगी, वो यहाँ से मिलेगी। क्लियर? और कभी कभी हिट एंड ट्रायल से मिलती है, वो देख लेते हैं कैसे मिलती है हिट एंड ट्रायल से, वो उस क्वेश्चन से। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, सीरीज दी हुई है ये वाली, 1/123 प्लस 3/234 प्लस 5/345, ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट जो है। तो ये एक सीरीज दी हुई है। सबसे पहले इसकी nth टर्म चाहिए un, क्या मिलेगी? देखो ऊपर क्या चला है, 1 3 5, 1 3 5 7 9, एक AP बनेगी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी nth टर्म निकाल लो, क्या बन जाएगी ये, 2n माइनस 1। AP की nth टर्म ये होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है, पहली टर्म क्या चल रही है, 1 प्लस n माइनस 1, डी क्या है इनका डिफरेंस, 1 और 3 और 5 का डिफरेंस क्या है, 2, तो ये क्या बच जाएगी, 1 प्लस 2n माइनस 2, सो 2n माइनस 1। क्लियर? तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। नीचे देखो, नीचे 3 टर्म आ रही हैं, तो 3 से चल रही है, एक तो चलिए 1 2 3 4 यानी कि n वाली, फिर चल रही है 2 3 4 5 n प्लस 1 वाली, और फिर चल रही है n प्लस 2 वाली। यानी कि हमें सीरीज मिल गई, ये सीरीज की nth टर्म हमारी ये है। अब इसमें से हमें निकालना है vn। तो vn निकालने के लिए क्या करते हैं, vn निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से n की हाईएस्ट पावर क्या है, 2n माइनस 1 में n की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो n निकाल लिया। नीचे n की हाईएस्ट पावर क्या है, n क्यूब, एक n है, फिर n प्लस 1 है, फिर n प्लस 2 है, तीनों में से एक एक n बाहर आ जाएंगे, तो क्या है, n क्यूब। तो ये क्या बचा, 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो vn हमें ये मिल गई, बट पहले इसको चेक करेंगे, सच दैट कैसा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/vn हमें क्या मिलता है, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un क्या था, 2n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन vn, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब n टेंड टू इन्फिनिटी रखना है, उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n यहाँ से कॉमन ले लो, n यहाँ से कॉमन, n स्क्वायर तो n क्यूब हो गया, क्या बचा 2 माइनस 1/n, n ये रहा, n यहाँ से कॉमन ले लो, n यहाँ से कॉमन ले लो,
तो एन क्यूब, लिमिट क्या है इस पर, एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो क्या बचेगा, ये वन बच गया, ये क्या बचा, वन प्लस वन बाई एन, ये क्या बचा, वन प्लस टू बाई एन, ये कैंसिल आउट हो गए। अब रख दो इनको इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये टर्म भी जीरो हो गई, ये टर्म भी जीरो हो गई, और ये टर्म भी जीरो हो गई। तो क्या बचा, टू अपॉन वन, दैट इज टू, यानी कि फाइनाइट भी है एंड नॉन जीरो भी है। तो यू एन अपॉन वी एन का जो रेशो है वो फाइनाइट और नॉन जीरो आ गया। क्लियर। तो अब वी एन की कंपेयर करो इससे, वी एन हमारा क्या आया था, वन अपॉन एन स्क्वायर, कंपेयर किससे करनी है, वन अपॉन एन की पावर पी से। तो पी क्या हो गया, इज टू ग्रेटर देन वन, सो वी एन कन्वर्ज। तो वी एन क्या करेगी, वी एन कन्वर्ज कर जाएगी, वी एन कन्वर्ज करेगी तो हैंस यू एन भी कन्वर्ज करेगी, हैंस यू एन ऑल्सो कन्वर्ज। क्लियर। तो ये तो क्वेश्चन था जिसमें हमें ऊपर नीचे से इनकी हाईएस्ट पावर लेने से क्या वी एन मिल गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये है nth टर्म दे दी है साइन वन बाई एन। अब इसमें वी एन क्या लें, क्योंकि इसमें तो ऊपर एन की हाईएस्ट पावर कुछ है ही नहीं, और नीचे एन की हाईएस्ट पावर क्या जाएगी, इनफाइनाइट जाएगी। क्योंकि अगर हम इसकी सीरीज भी एक्सपेंड करें तो क्या होगी, वो ये बनेगी वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन क्यू फैक्टोरियल थ्री प्लस वन अपॉन एन फाइव फैक्टोरियल फाइव एंड सो ऑन। तो नीचे एन की हाईएस्ट पावर क्या आएगी, इन्फिनिटी, ऊपर एन की हाईएस्ट पावर क्या है, जीरो। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी हिडन ट्रायल से आ जाते हैं। कैसे, आपको ये पता है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी साइन वन अपॉन एन अपॉन वन अपॉन एन। क्लियर। की वैल्यू क्या होती है, वन। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने पढ़ा था, साइन वन बाय की वैल्यू एन होती है। तो ये सेटिस्फाई कर गया किस वैल्यू से, वी एन की वैल्यू वन बाई एन से, जिसकी कंपेयर करोगे आप किससे, वन अपॉन एन की पावर पी से। तो यहां पे पी की वैल्यू क्या हुई, वन। तो वन पे वी एन क्या करती है, डाइवर्ज। क्लियर। वी एन डाइवर्स करेगी तो साथ में यू एन भी डाइवर्स करेगी। तो ये हिट एंड ट्रायल होता है, कभी कभी हमें ऐसे भी सोचना पड़ जाता है कि क्या हम वी एन ले कि हमें ये रिजल्ट सेटिस्फाई कर जाए। एक दूसरे टाइप के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे वाले कि यू एन आपको दे दिया ये वाला, वन अप एन स्क्वायर प्लस वन रूट माइनस एन। क्लियर। तो इनमें से हमेशा वी एन तब निकालना, पहले इसको रेशनलाइज कर लेना। मीन्स ऊपर नीचे रूट एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन की मल्टीप्लाई। तो ये आपका सिंप्लीफाई होके आएगा ये वन अपॉन रूट ऑफ एन की स्क्वायर प्लस वन प्लस एन। ठीक है, यू एन ये आएगा। अब वी एन निकालेंगे, क्या होगा, ऊपर से तो वन ही आ जाएगा एन फॉर जीरो, नीचे से क्या आएगा, यहाँ से एन, वहाँ से भी एन ही आएगा। क्लियर। ऐसे करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा पहले रेशनलाइज करना है, उसके बाद वी एन निकालना है। बट फिर से वी एन पे ये वाला रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन टेस्ट। अब दो टेस्ट हो रहे हैं हमारे इसमें, बस तीन ही टेस्ट हैं। एक है डी एलम्बर्ट,
तो डीएलएम्बर्ट क्या कहता है, यूएन तो हमें पता ही होता है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस वन। इसमें हम इस रेशो को निकालते हैं, un अपॉन un प्लस वन को। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन वन आ गई तो कन्वर्ज, अगर ये लेस देन वन आ गई तो डाइवर्ज, और अगर ये इक्वल टू वन आ गई तो टेस्ट फेल। क्लियर? जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो या तो पीछे वाला लग जाएगा कंपैरिजन, या भी एक और आगे पढ़ेंगे हम, वो अप्लाई होगा। इसके बाद है एक और टेस्ट, वो भी देख लेते हैं। वो टेस्ट है हमारा राबी टेस्ट। इसमें क्या करना है, इसमें ये रेशो निकालना है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन un अपॉन un प्लस वन माइनस वन। अगर ये वैल्यू वन से बड़ी आ गई तो un कन्वर्ज कर जाएगी, un जो सीरीज है। ये वैल्यू वन से छोटी हो गई तो डाइवर्ज कर जाएगी, और ये वैल्यू वन के इक्वल आ गई तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि इसके आगे, इससे अलावा हमारे सिलेबस में वो टेस्ट नहीं है, तो अगर यहाँ टेस्ट फेल हो जाता है तो इसको छोड़ देंगे हम यहीं पे। क्लियर? अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, टेस्ट द सीरीज। एक सीरीज दे दी आपको, उसको आपको टेस्ट करके बताना है ये कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी, कि ऑक्सीलेट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यूएन निकालना। ऊपर देखो एक्स की पावर, यहाँ तो एक्स की पावर है नहीं, यानी कि जीरो है, बट एन को हम जीरो चला नहीं सकते, तो इसको छोड़ देंगे एक टर्म को। यहाँ से शुरू करते हैं, तो एक्स की पावर चल रही है 1 2 3, तो एनथ में क्या आ जाएगी, एन अपॉन। अपॉन में देखो क्या चल रहा है, 2 5 10, 2 5 10। अब बनाओ, ये क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो un बन गया। इसी से निकाल लो un प्लस वन, क्या आएगा, xn प्लस वन अपॉन n प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन। क्लियर? देखो इसमें कंपैरिजन टेस्ट हम नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ऊपर n की हाईएस्ट पावर हमें नहीं पता है, क्योंकि वो x की पावर में n है, नीचे तो n की हाईएस्ट पावर 2 है बट ऊपर नहीं है, तो इसलिए कंपैरिजन टेस्ट यहाँ नहीं लग सकता। तो हम हमेशा शुरू करते हैं कहाँ से, डीएलएम्बर्ट से। कब? जब कंपैरिजन नहीं लगेगा। ठीक है, इसका रेशो निकाल लेते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस वन। सो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी un इज xn अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन इंटू, इसको रिवर्स कर लो, n प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन अपॉन x की पावर n प्लस वन। तो xn से xn कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से भी n स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से भी n स्क्वायर कॉमन ले लो, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर से भी n स्क्वायर कॉमन हुआ, क्या बचेगा, 1 प्लस वन बाई एन का स्क्वायर प्लस वन बाई एन स्क्वायर, अपॉन में भी n स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस वन बाई एन स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कटा, n को रख दो इन्फिनिटी, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 1 बाई वन अपॉन एक्स, क्या बचा, 1 अपॉन एक्स। यानी कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस वन की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई एक्स आ गई। अब यहां देखो, ये वैल्यू 1 से बड़ी तो कन्वर्ज, 1 से छोटी तो डाइवर्ज, तो क्या होगा, कन्वर्ज इफ 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 या x लेस देन 1। यानी कि अब इसकी वैल्यू x पे डिपेंड करेगी, कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। दूसरी, ये डाइवर्ज कर जाएगी इफ 1 अपॉन एक्स लेस देन 1
और x ग्रेटर देन 1। ये टेस्ट फेल हो जाएगा इफ 1/x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1। क्लियर? तो x इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो गया, कौन सा? डीएलएम्बर्ट, यानी कि डीएलएम्बर्ट x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू नहीं बता सकता, कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्स करेगी। अब एट x इक्वल टू 1, अब x इक्वल टू 1 के लिए दोबारा इसको सोल्व करेंगे। तो x इक्वल टू 1 पे un क्या जाएगा? इट इज 1/n² प्लस 1। ठीक है, ये un आ गया x इक्वल टू 1 पे। अब इसमें हम कंपैरिजन लगा सकते हैं, क्योंकि अब ऊपर से n की s पावर क्या है? 0, यानी कि 1/n²। तो इस un में से हमने ये vn निकाल लिया। देखते हैं ये उसको सेटिस्फाई करता है क्या। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/vn क्या बनेगा? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n² प्लस 1। ऊपर नीचे से n² लेके कैंसिल आउट कर दो, 1 आ गया। तो यानी कि इस un के लिए ये vn ऐसा मिल गया जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो vn की कंपेयर कर लो किससे? 1/n⁻p से। तो p क्या आया? 2 ग्रेटर देन 1, सो कन्वर्ज। तो x इक्वल टू 1 पे भी सीरीज हमारी क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है, जो रिजल्ट डीएलएम्बर्ट नहीं दे सकता था बट कंपैरिजन ने दे दिया। क्लियर? तो रिजल्ट हमें x के सारे लिखने हैं कि ग्रेटर देन 1 पे क्या करेगी, लेस देन 1 पे क्या करेगी और इक्वल टू 1 पे क्या करेगी। 1 पे भले ही वो कंपैरिजन से कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे डीएलएम्बर्ट का। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक सीरीज है 1 + 2/3 डॉट 1/4 प्लस 2/4 अपॉन 3.5 डॉट 1/6 प्लस 2.4.6 अपॉन 3.5.7 डॉट 1/8 एंड सो ऑन। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट काम तो nth टर्म बनाने का, ये तो छोड़नी पड़ेगी हमें। क्लियर? अब देखो यहाँ एक टर्म है, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 होंगी। nth में n टर्म होंगी, 2 4 6, ये चला जाएगा कहाँ तक? 2n तक। अपॉन, अब देखो अपॉन में भी ये एक है, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, सो 3 5 7 और ये जाएगा 2n + 1 तक। फिर एक टर्म ये चल रही है 1/4 1/6 1/8। क्लियर? तो ये जाएगी 1/2n + 2 तक। ये आ गया un। फिर निकाल लो un + 1। un + 1 आ जाएगा 2 4 6, 2n तो आएगा ही आएगा, एक टर्म और आगे की आएगी 3 5 7, 2n + 1 तो आएगा ही आएगा, एक टर्म और आगे की आएगी। इसमें एक अगली टर्म आ जाएगी 2n + 4। क्लियर? अब ये निकाल लेते हैं क्या? डीएलएम्बर्ट का जो रेशियो था un/un + 1। ये बचेगा 2n + 3 2n + 4 अपॉन 2n + 2 2n + 2। ठीक है, इस पे लगा लेते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/un + 1। सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर देखो n कॉमन ले लो दोनों में से,
क्या बचा एन स्क्वायर, ये बचा 2+3/n और ये बचा 2+4/n डिवाइडेड बाय नीचे से भी एन स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो, ये बचा 2+2/n और ये बचा 2+2/n। तो एन स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 दैट इज 1। क्लियर। तो ये था डी-एलम्बर्ट रेशो, 1 आ गया, टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, तो ये टेस्ट फेल हो गया। अब या तो हम कंपैरिजन लग जाता है या राबी लग जाता है। कंपैरिजन इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि यूएन में हम nth की हाईएस्ट पावर नहीं निकाल सकते। क्लियर, क्लियर, यूएन में हम n की हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे से नहीं निकाल सकते। तो अब जाएंगे कहाँ, राबी टेस्ट पे। तो राबी टेस्ट के लिए हमें ये निकालना होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n un/un+1 - 1, ये रेशो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, un/un+1 के लिए ये रही। तो n टेंड टू इन्फिनिटी पे ये आएगा n 6n+8 अपॉन 2n+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर से n स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा 6+8/n, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचा n+2/n, 2+2/n का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 3/2 ग्रेटर देन 1। तो राबी टेस्ट क्या कहता है, जब इस रेशो की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है तो वो क्या करती है, वो कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो ये सीरीज क्या करेगी, ये कन्वर्ज करेगी। क्लियर, तो ये हुआ हमारा राबीज टेस्ट। तो हमारे सिलेबस में बस यही 3 टेस्ट है, कंपैरिजन, डी-एलम्बर्ट या राबी टेस्ट। जहां कंपैरिजन लग जाएगा तो कंपैरिजन से करेंगे सबसे पहले, बट जहां कंपैरिजन नहीं लग सकता वहां सबसे पहले डी-एलम्बर्ट लेके चलेंगे, यानी कि ये un/un+1, इससे देखेंगे, ये फेल हो जाएगा तब राबी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए सीरीज में और सीक्वेंस में बस इतना ही है हमारे पास, कल फूरियर सीरीज करते हैं।